इंडियन रेलवे ने मिनरल वाटर के दाम घटाए, जीएसटी का दिखा असर। अब रेल नीर वाटर की बोतल 15 रुपए की जगह 14 रुपए में मिलेगी। अब 14 रुपए में 1 लीटर पानी की बोतल मिलेगी। देश की फेमस मिल्क कंपनी अमूल ने अपने 700 प्रोडक्ट्स के दाम घटाए, जीएसटी का दिखा असर। अब 1 लीटर घी अब 40 रुपए सस्ता मिलेगा। वहीं 22 सितंबर से लागू होगी नई कीमतें। पूरे भारत देश में जीएसटी की नई दरें कल से होगी लागू। सामान होंगे सस्ते, जैसे कि पनीर, घी, साबुन, शैम्पू के साथ बाइक, कार, एसी समेत वॉशिंग मशीन की कीमतें भी होगी कम। 22 सितंबर से नई दरें होगी लागू। अगर आप भारत देश के नागरिक हैं और आप अटल पेंशन योजना में 210 रुपए हर महीने जमा करते हैं तो आपकी उम्र 60 वर्ष होने के बाद आपको हर माह हर महीने मिलेंगे 5000 रुपए। और अगर वहीं आप हर महीने 42 रुपए मात्र जमा करते हैं तो आपको अटल पेंशन योजना के थ्रू हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे जब आप 60 वर्ष के पूरे हो जाएंगे। 18 वर्ष से 40 साल तक के भारतीय लाभ उठा सकते हैं इस योजना का। इस योजना में शामिल होने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और एक्टिव मोबाइल नंबर जरूरी है। भारत की फेमस मिल्क डेयरी कंपनी मदर डेयरी ने टेट्रा मिल्क पैक के दाम 2 रुपए घटाए। अब 75 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। वहीं दूध, पनीर, चीज, घी, मक्खन, आइसक्रीम आदि के प्राइस भी होंगे कम। यह फैसला हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती के बाद लिया गया है। जनधन खाता धारकों के लिए आई जरूरी सूचना। जनधन खाता धारक 30 सितंबर तक करा ले केवाईसी। ऐसा न कराने पर बंद हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं और आरबीआई के नियम अनुसार अगर 10 साल अकाउंट खुले हो जाते हैं तो उसे अपडेट कराना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार ने आदेश दिया है कि 30 सितंबर तक जनधन खातों की केवाईसी अवश्य करा लें। कार बनाने वाली कंपनी मारुति ने कारों के दामों में 1,30,000 रुपए तक कम किए। अल्टो कार 1 लाख रुपए सस्ती, वहीं स्विफ्ट कार 84,000 रुपए सस्ती। ऐसे ही टाटा, महिंद्रा समेत 11 कंपनियां जो कार बनाती हैं उन्होंने अपने कारों की कीमतों में कमी की। यूपी और दिल्ली से लगे हरियाणा राज्य में गुटखा, पान मसाला पूरी तरह बैन। बेचने पर 10 लाख का जुर्माना, वहीं एफआईआर भी होगी दर्ज। किसी की मौत हुई तो उम्र कैद तक की हो सकती है सजा। सरकार के आदेश के अनुसार अब उत्पादन, निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरी तरह से हरियाणा राज्य में रोक लगा दी गई है। क्या आपके राज्य में भी ऐसा कानून आना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बनी पुलें मंगवाई। यह पांव में पहनने वाली विशेष पारंपरिक चप्पलें होती हैं। काशी विश्वनाथ के पुजारियों को देंगे, भेंट करेंगे। पीएम मोदी ने अपने अकाउंट से इसका पेमेंट किया। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले अमेरिकी टैरिफ मसला सिर्फ 2 महीने में सुलझ सकता है और बोले 30 नवंबर के बाद टोटल टैरिफ 10 से 15% रह जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब आप अपने फोन से, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई के माध्यम से अब हर रोज 10 लाख रुपए तक की खरीदारी कर सकेंगे। पहले यह ग्राहक और व्यापारी के बीच डेली लिमिट मात्र 2 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। टाटा कंपनी की अल्ट्रोज कार भारत की सबसे सेफ हैचबैक कार साबित हुई। भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग पाई। बच्चों की सुरक्षा के लिए मिले 42.42 अंक। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता हुआ, मिलकर हमले का जवाब देंगे। इस समझौते में हुआ अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो वह हमला दोनों देशों पर माना जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। एटमी हथियार को भी इस्तेमाल करना शामिल किया गया है इस समझौते में। भारत बोला पहले से जानकारी थी इस समझौते की। यूपी की राजधानी लखनऊ में झमाझम बारिश, काले बादल छाए। अगले 2-3 दिन बारिश के और आसार, बरसेगा बादल, मानसून छाए रहेंगे। अमेरिका ने बीएलए मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर बैन के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में वीटो किया। दरअसल यूएन में पाकिस्तान चीन का प्रस्ताव को रोका। पिछले महीने ही यूएस ने आतंकी संगठन घोषित किया था बीएलए को। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप बोले मैं भारत और पीएम मोदी के बेहद ही करीब, लेकिन रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर बैन लगाना पड़ा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिटेन में बोले सेना लगाकर अवैध प्रवासियों को ब्रिटेन में आने से रोकें। यह देश के अंदर से बर्बाद करते हैं अवैध प्रवासी। इसलिए ट्रंप बोले 3 महीने में एक भी अवैध प्रवासी अमेरिका में नहीं आया। मालेगांव बम ब्लास्ट केस की फिर होगी सुनवाई। एनआईए स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में दी गई चुनौती। 7 आरोपियों को कोर्ट ने जारी किया नोटिस। भारत के सीडीएस बोले ऑपरेशन सिंदूर पर हमने पाकिस्तान को हराया और बोले फौज वह जगह है जहां भाई भतीजावाद नहीं होता। और साथ ही कहा आर्म्स फोर्सेस देश सेवा और दुनिया देखने का सबसे अच्छा और बेहतरीन मौका। दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब डीयू में चुनाव संपन्न हुआ जिसमें 4 में से 3 सीटों पर एबीवीपी की जीत। वहीं आर्यन मान प्रेसिडेंट बने और वहीं एनएसयूआई के राहुल झांसला बने वाइस प्रेसिडेंट।
वहीं हरियाणा सरकार ला रही है बहुत ही बड़ी योजना। हरियाणा सरकार महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने जा रही है। यदि 2 महीने लगातार 2100 रुपए नहीं निकाले तो कैंसिल होगा खाता और हर महीने जिंदा होने के सबूत देने होंगे। साथ ही पात्र महिलाओं को 1 नवंबर से हर महीने 2100 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। एमपी के पन्ना में मजदूर महिला की किस्मत चमकी। महिला को मिले 8 हीरे। पन्ना कार्यालय हीरा में जमा कराए। 8 में से 6 हीरे जेम्स क्वालिटी के। इन हीरो की 12% रॉयल्टी काटने के बाद जो कीमत होगी वो महिला को दे दी जाएगी। कथावाचक श्री अनुरुद्धाचार्य के दरबार में फूट फूट कर रोई हरियाणवी बहू। बोली शराबी पति हर रात पीटता है। कथावाचक बोले बॉलीवुड शराब को बढ़ावा दे रहा है, यही हिंसा की असली जड़। पतंजलि डाबर च्यवनप्राश के विज्ञापन केस के मामले में बाबा रामदेव ने याचिका लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट बोला हर फालतू अपील के लिए अनुमति नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो जुर्माना भी लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला कर्नाटक के मैसूर दशहरा सरकारी आयोजन, लोगों में फर्क क्यों? दरअसल कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम लेखिका को चीफ गेस्ट बनाया है दशहरा मेला में मैसूर कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रिंस चार्ल्स का दिया पौधा रोपा। जन्मदिन पर गिफ्ट मिला था। दरअसल पीएम मोदी ने भी उन्हें 2 माह पहले पौधा गिफ्ट किया था। मोबाइल पर बात कर रहे ड्राइवर ने परिवार को कुचला। इंदौर में दंपति समेत 2 बेटों की मौत। भाजपा विधायक की बस बताई जा रही है। आईफोन 17 लॉन्च, बिक्री शुरू। मुंबई के बीकेसी स्टोर में लोग झगड़े। देर रात तक एप्पल स्टोर पर लगी रही लंबी लाइनें। सबसे पतले आईफोन की कीमत 1,20,000 रुपए। राहुल गांधी बोले चुनाव का चौकीदार जागता रहा और चोरी देखता रहा। चुनाव आयोग का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ और फिर सो जाओ, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। यूपी में बिजली गिरने से 7 की गई जान और मकान जला। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा पाकिस्तान मुझे घर जैसा लगा। साथ ही उन्होंने कहा नेपाल बांग्लादेश में अभी विदेश जैसा नहीं लगता। साथ ही उन्होंने कहा भारत अपने पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान आदि से संबंध मजबूत करे। यूपी में मौलाना बोले मोदी और योगी पर बनी फिल्म देखने वाले गुनहगार। रिलीज हो रही फिल्म अजया के हाउसफुल शो। भारत सरकार ने जीएसटी की दरों को कम कर दिया है। इसका सीधा लाभ आम जन लोगों पर होगा क्योंकि अब रोजमर्रा के सामान जैसे साबुन, शैम्पू, घी, मक्खन, नूडल्स, मशीन, बर्तन, बच्चों की बोतलें, सिलाई मशीन के दाम कम हो जाएंगे। साथ ही किसानों के लिए ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी और ट्रैक्टर के टायर, वहीं हेल्थ इंश्योरेंस, ऑक्सीजन, ऑटोमोबाइल में मोटरसाइकिलें, बाइक, कार, मैप, ग्लोब, पेंसिल और वहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एसी, एयर कंडीशनर, टीवी 32 इंची से बड़ा, वहीं वॉशिंग मशीन आदि के दाम कम हो जाएंगे। ऐसी ही 54 चीजों की लिस्ट है जिसके प्राइस 22 सितंबर से कम हो जाएंगे या नए दाम आ जाएंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले अगर भारत से जंग हुई तो सऊदी अरब पाकिस्तान का देगा साथ। दरअसल 2 दिन पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब में डिफेंस डील हुई है। वहीं अमेरिका का सपना लगाए भारतीयों के लिए आई बुरी खबर। दरअसल अमेरिका H1 वीजा के लिए अब 88 लाख रुपए वसूलेगा। पहले यह कीमत लगभग 5 लाख रुपए के लगभग थी, अब जो 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वहीं अगर भारतीय व्यक्ति को अमेरिका में स्थायी हमेशा रहने के लिए अधिकार चाहिए तो 8.8 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। पूर्व अमेरिकी NSA अधिकारी बोली ट्रंप के गलत फैसलों से भारत अमेरिका से दूर हुआ, इसका अमेरिका को भारी नुकसान होगा भविष्य में। वहीं ब्रिटेन इंग्लैंड के नए इमिग्रेशन कानून के तहत एक भारतीय को निकालेगा क्योंकि अवैध तरीके से पहुंचा था भारतीय। दरअसल छोटी बोट से इंग्लिश चैनल को पार करके गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन में पहुंचा था एक भारतीय, जिसे अब बाहर निकाला जाएगा। पीएम मोदी ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया। यह देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल। एक साथ 5 क्रूज पार्क होंगे इसमें। साथ ही हर साल 10 लाख टूरिस्ट आएंगे। यूपी बिहार के 58 जिलों में बारिश का अलर्ट। यूपी के कासगंज के 24 गांवों में बाढ़। कांग्रेस के बाद आप पार्टी का चुनाव आयोग पर आरोप। आप पार्टी बोली केजरीवाल की सीट पर काटे गए वोटरों के नाम, ईसी ने दावा किया खारिज। मिग 21 फाइटर जेट 26 सितंबर को रिटायर्ड होगा। दरअसल मिग 21 फाइटर जेट 62 साल पहले एयरफोर्स में शामिल हुआ था। इसने 3 जंगों में भारत की तरफ से लड़ी जंग और भारत का दिया साथ। अब यह विमान रिटायर्ड होने जा रहा है। भारत बोला सऊदी अरब भारत से अपने रिश्तों का ध्यान रखेगा क्योंकि पाकिस्तान की आतंकवादियों से है साठगांठ। अमेरिका में H1 वीजा की फीस बढ़ी तो राहुल गांधी बोले भारतीय प्रधानमंत्री कमजोर। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा मोदी का नारा लगवाना विदेश नीति नहीं, इससे हर भारतीय दुखी। प्रधानमंत्री मोदी बोले दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन, यह आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। 100 दुखों की एक दवा, आत्मनिर्भर भारत। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि हर भारतीय सबसे पहले बाजार में स्वदेशी चीज को प्राथमिकता दें।
राहुल गांधी ने लगाया बहुत बड़ा आरोप, बोले मोदी ने वोट चुराकर सत्ता हासिल की, हमारे पास पुख्ता सबूत। जीएसटी विभाग का आदेश, अगर जीएसटी दाम नहीं घटाए तो दुकानदारों पर होगा एक्शन। दरअसल 22 सितंबर से नई जीएसटी दरों के तहत नए रेट आएंगे बाजार में और जीएसटी विभाग के अफसर बाजारों में औचक निरीक्षण करेंगे और 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होंगे नए दाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, अफगानिस्तान बगराम एयरबेस अमेरिका को लौटाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। वहीं तालिबान सरकार ने दिया जवाब और तालिबान सरकार बोली, अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं। दरअसल वहां चीन की न्यूक्लियर हथियार बन रहे हैं, वहीं से थोड़ी दूर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, गाजियाबाद के गैंगस्टर पर फिल्म तक बनी, यहां सीएम को ठहरने नहीं देते थे गैंगस्टर, मैं अकेला ऐसा यूपी का मुख्यमंत्री जो रात भर रुका। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर और आगरा में ऐसा कहा जाता था, अगर यहां कोई रात रुका तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन मैं रात भर रुका और दोबारा सीएम बना। यूपी के मथुरा में सीएम योगी ने कहा, पैसा विदेश गया तो हमारे खिलाफ ही साजिश होगी। और योगी बोले, किसी को मिलिए तो स्वदेशी गिफ्ट दीजिए। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने 20 कॉल की, महिला डीएम ने नहीं उठाई। इससे नाराज होकर शिवपाल यादव ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से की शिकायत। सतीश महाना ने जारी किया नोटिस तो डीएम साहिबा बोली सॉरी। देश दुनिया की फटाफट 50 बड़ी खबरों को देखने के लिए रोजीना लाइक और सब्सक्राइब करें।